भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और रफ्तार दरअसल उस रिकवरी की और तेज होती हुई जब से अपडेट आया कि रशिया और यूक्रेन में जो तनाव था वो कम हो रहा है। रशिया ने अपने फोर्सेस को वापस बेस पर बुला लिया जो बॉर्डर पर तैनात थे और उसी खबर के आने के बाद एक तरफा तेजी देखने को मिली। निफ्टी तो चमका है ही, लेकिन एक बार फिर रिविजिट करते हैं कि विदेशी बाजार और खासतौर से यूरोपीय बाजारों के साथ संकेत क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। तो डैक्स कार्यक्रम की शुरुआत में 36 पॉइंट ऊपर था। अब आपको बताएं तो 180 अंकों की ताजा तेजी देखने को मिल रही है। फुटसी अब करीब करीब 1% की बढ़त पर और 1% से ज्यादा का इजाफा फ्रांस के बाजार भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप डाउ फ्यूचर्स को ना भूलें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 100 अंकों की बढ़त के आसपास थे। अब 270 अंकों तक का इजाफा यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 300 पॉइंट अब ऊपर डाउ फ्यूचर्स आ चुका है और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी चाल और मजबूत होती हुई। शेल 4% ऊपर था रशिया का मार्केट, अब 5% तक की तेजी देखने को मिली है। तो खरीदारी चौतरफा है। चलिए, अब ये शॉर्ट कवरिंग है या सिर्फ एक बाउंस है जो आपको और बढ़िया मोमेंटम देता हुआ दिखेगा, इस पर तो कुछ समय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समय है डीलिंग रूम चेक का। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और यतिन जी स्टूडियो में पधार गए हैं। यतिन जी बताइए, आज तो कम से कम एक बढ़िया सेंटिमेंट और हरा निशान आपको बाजार में दिख रहा है। डीलर्स क्या बता रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को? तो शैल जी, शुरुआती जो अफरा तफरी थी, वॉलिटिलिटी थी, और सेकेंड हाफ में जो ये रशिया की खबर आई कि ड्रिल्स के बाद वो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे एक टुकड़ी को, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। जहाँ तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, आज रिकमेंडेशंस को लेके सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस पे नज़रें होनी चाहिए, जहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को BTHT की सलाह सुझा रहे हैं। हाई बीटा काउंटर है, तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें काम करने की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 30 से 40 रुपए की अपसाइड उनको लगता है कि 1-2 दिनों में देखने को मिलनी चाहिए इस स्टॉक में। और आज अगर आप स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें, ये दो स्टॉक्स जो अदानी ग्रुप के वायदे बाजार में है, यहाँ काफ़ी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो अदानी एंटरप्राइजेस ध्यान रखिए, यहाँ काफ़ी अच्छे फ्लोज आपको दिख रहे हैं HNI डेस्क पे। इसके अलावा ICICI बैंक रैंक्ड अंडर परफॉर्मर है। अच्छे नतीजों के बावजूद यहाँ हमने बिकवाली का प्रेशर देखा है FII की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ बाउंस के लिए वो पोजिशनल खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में आपने आउट परफॉर्मेंस देखा है और कहीं ना कहीं यहाँ जो कैचअप रैली हो ICICI बैंक में होना चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और इसलिए पोजिशनल 790 से लेकर 780 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहाँ इनिशियल खरीदारी कर रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 5% का अच्छा इजाफा यहाँ देखने को मिला है। लगभग 40-42 लाख शेयर लगभग ओपन इंटरेस्ट में आज ऐड हुए हैं तेजी की तरफ। तो ICICI बैंक दिग्गजों में तेजी की तरफ बढ़ता हुआ और ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। वो दोनों ही स्टॉक्स, अच्छा अदानी एंटरप्राइजेस में तो एक और फैक्टर था इस शॉर्ट कवरिंग का कि इनके नंबर्स आए और वहां पर हमने देखा था थोड़ा सा प्रेशर खासतौर से एबिट लेवल पर बनता हुआ दिखाई दिया। उस सब के बावजूद स्टॉक में तेजी। ICICI बैंक 774 के लेवल्स पर है। राजेश पालविया, ICICI बैंक पर आप भी एक व्यू दीजिए। क्या आपके यहाँ पर भी इसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए अर्चना जी, बैंकिंग स्टॉक्स तो बिल्कुल अब लाइमलाइट में। जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग के मूव सभी बैंकों में देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ICICI बैंक का जो सेटअप बना है उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे अप ट्रेंड। और यहाँ पे 810 से 820 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है। 755 का स्टॉप लॉस रख के 820 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए ICICI बैंक बाय किया जा सकता है। जी, यहाँ पर चर्चा हो रही है उन काउंटर्स की जहाँ पर डीलिंग रूम्स में खासी चहक है हरे निशान की। अब जोड़ते हैं मयूरेश जी को। मयूरेश जी, इत्तेफाकन आपने जो जिक्र किया, जो आप मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं विलियम ओनील सिक्योरिटीज़ में, वहाँ पर एक फेरबदल हुआ भारतीय बाज़ारों में। अब जिस हिसाब से हम मोमेंटम देख रहे हैं और ये पता नहीं कि ये कल या परसों जारी रहेगा, ये बताइए कि अगर ये तेज़ी बरकरार रहती है तो कौन से 2 या 3 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, जहां पर कम से कम SIP के ज़रिए आप ख़रीदारी का पहला कदम उठाएंगे? तो बिल्कुल चल सर, तो जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक अगर अगले 3 दिन तक इंटरमिटेंट लो जो 16,800 नहीं टूटा है तो